अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर फिजिक्स सेकेंड ईयर। ऑफ सो लास्ट लेक्चर्स आपको काफ़ी समझ आ गए होंगे, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया था, तो हमने उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बेसिक पार्ट्स थे, इनके एप्लीकेशंस थे, कहाँ पर यूज़ होते हैं, क्या होते हैं उनमें। जो जैसे कि हमने कहा वेरी बेसिक स्टार्ट सेमीकंडक्टर से लेते हैं, तो हमने इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स उसमें कवर किया। इसी तरह उन सेमीकंडक्टर्स को देखकर हमने पीएन जंक्शन देखा, पीएन जंक्शन से फिर हमने डायोड देखा। अब उसी डायोड या पीएन जंक्शन को देखकर हम मजीद इसमें बायसिंग पीएन जंक्शन करते हैं कि पीएन जंक्शन को बायस्ड करना। बायसिंग मतलब क्या है? बायसिंग ये मतलब है कि इट इज़ अ प्रोसेस of applying an external voltage across PN junction or any other semiconductor device is called biasing। कि अगर इसी PN जंक्शन के साथ आप कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज कनेक्ट करते हो, चाहे वो PN जंक्शन हो या कोई भी सेमीकंडक्टर हो, उसको सिंपल हम बायसिंग कहते हैं। अब इसमें दो टाइप्स है कि फॉरवर्ड बायस्ड PN जंक्शन और एक के हमारे पास रिवर्स्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का ये मतलब है वही पीएन जंक्शन हम ड्रा करते हैं इसको समझने के लिए। पीएन जंक्शन हमारे पास एक पी था, एक एन था। इनके जंक्शन में हमने ये देखा था कि पी में होल्स होते हैं हमारे पास और एन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके दरमियान एक रीजन होता है जिसको हमने नाम दिया था डिप्लेशन रीजन। इस डिप्लेशन रीजन में हमने ये कहा कि इस साइड ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं, इस टाइम इस तरफ ये होल्स मींस एज अ पॉजिटिव चार्ज के जिस हमारे पास होते हैं, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। फिर सब कुछ देख लिया था। अब इसी पीएन जंक्शन को हमने सिंपल कनेक्ट करना है किसी भी एक सोर्स के साथ। इसको जब हम एक सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, इसके साथ साथ कंपेयर करके समझते हैं रिवर्स्ड बायस्ड। रिवर्स्ड बायस में भी वही पार्ट है कि हमारे पास पी एन जंक्शन है, ये हमारे पास पी जंक्शन है, ये एन जंक्शन है, ये इनका डिप्लेशन रीजन है। इसमें हमारे पास सारे होल्स है और इसमें हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स है। पी टाइप या डिप्लेशन रीजन में यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पर होल्स हमारे पास होते हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर भी देखते हैं कि अगर इसको हम किसी भी ख़ास सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। एक पॉइंट ये है। एक पॉइंट हमारे पास ये है फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो ग्राफ है हमारे पास वोल्टेज और करंट के दरमियान, यहाँ पर उसको जो फॉरवर्ड बायस्ड का जो ग्राफ है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह पीएन जंक्शन के दरमियान या मींस वोल्टेज करंट के अक्रॉस जो रिवर्स्ड बायस्ड का ग्राफ होगा उसको हम कहते हैं रिवर्स्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये से हम आते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन को हमने बायस्ड किया है। बायस्ड मींस इसको हमने एक एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ इसको हमने कनेक्ट किया है। अब हमें पता है कि इसके दो टर्मिनल्स होते हैं। फर्स्ट का हमने कोई बैटरी लगाई है, जो लार्ज टर्मिनल है वो पॉजिटिव है, जो स्मॉलर टर्मिनल है वो हमारे पास नेगेटिव है। फॉरवर्ड बायसिंग इन पीएन जंक्शन का ये मतलब है कि अगर हम पी जंक्शन के साथ पॉजिटिव टर्मिनल, एन जंक्शन के साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। रिवर्स्ड बायस्ड पीएन जंक्शन का ये मतलब है, रिवर्स मीन्स ये उसके उलट है। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। रिवर्स्ड इसके उलट है। वहाँ पर P के साथ हमने पॉजिटिव लिखा था, यहाँ पर P के साथ हमने नेगेटिव किया है। वहाँ पर N के साथ हमने नेगेटिव यूज़ किया है, यहाँ पर N के साथ हमने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है किसी भी वोल्टेज अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज का। तो जब P के साथ पॉजिटिव, N के साथ नेगेटिव कनेक्ट हो उसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं। जब भी P के साथ नेगेटिव और N के साथ पॉजिटिव हो उसको रिवर्स्ड बायस्ड कहते हैं। अब होता क्या है, इसमें हमारा काम है डिप्लेशन रीजन से, तो डिप्लेशन रीजन को हम अलग से ड्रा करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर चूंकि प्लस है, ये यहाँ पर आ गए,
ये जो ओल्स है ये हम पढ़ चुके हैं कि ओल एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेव करता है। तो जब ये कैसे करंट फ्लो होगा पॉजिटिव साइड, जब पॉजिटिव साइड यहाँ पर आएगा तो ये जो पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, ये सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं। जब इसको रिपेल करेगा तो वो इस पॉइंट पे आके जमा होते जाएंगे। नेगेटिव जब इस तरफ आएगा तो ये नेगेटिव जब आएगा इस नेगेटिव को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये नेगेटिव उस तरफ भागेंगे। तो क्या होंगे हमारे पास, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट हम रिवर्स्ड बायस में करेंगे, उसके लिए बेहतर है। इसको मैं आपको किस फॉर्म में बता रहा हूँ कि ये जो नेगेटिव है, अब जब ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ आएगा, चूंकि मैंने कहा ये रिपेल कर रहा है, ये पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, ये रिपेल कर रहे हैं, ये उस तरफ जा रहे हैं, वो इस तरफ जा रहे हैं। चार्जेस का पी टाइप वाले पॉजिटिव का इस तरफ आना, एन टाइप नेगेटिव का इस तरफ आना, तो प्लस और माइनस आपस में एक साथ होते जा रहे हैं। एक साथ होने का मतलब है ये जो डिप्लेशन रीजन है ये छोटा होता जा रहा है, इसका जो विड्थ है विड्थ इसका कम होता जाएगा, विड्थ इसका कम होता जाए। क्यों? क्योंकि ये माइनस को रिपेल करके इधर ला रहा है, ये प्लस को इधर ला रहा है, तो ये कम होता जा रहा है। मीन जिसमें चार्जेस जमा होते जा रहे हैं ये कम होता जा रहा है, इसका विड्थ कम हो जाता है। जब विड्थ कम होगा इसका ये मतलब है कि प्लस और माइनस चार्जेस इसमें आते जाएंगे। अब इसका पहले डिप्लेशन रीजन कर दिया तो अब डिप्लेशन रीजन ये हो गया, तो इसमें पॉजिटिव आते जाएंगे, उस तरफ से ओल मीन्स पॉजिटिव आते जाएंगे, एन मीन्स नेगेटिव इसमें आते जाएंगे, तो इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस क्रिएट हो जाता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा मीन्स प्लस माइनस आएगा, क्रिएट होगा, इसका ये मतलब है कि ये करंट को हलाव करेगा, करंट को ये कंडक्ट करेगा। तो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में हमने ये देखा कि ये करंट को हलाव करता है, करंट को कंडक्ट करता है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अगर नहीं हो जाता इसका मतलब है कि ये करंट को अलाउ नहीं करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा। इसी को हम देखते हैं इसको कंपेयर करके कि जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, ये नेगेटिव आकर P के साथ है जिसको हम रिवर्स्ड कहते हैं, प्लस आकर N के साथ जिसको हम रिवर्स्ड बायस्ड कहते हैं। अब ये नेगेटिव जब ये ओल मीन्स एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर को ये अपनी तरफ क्या करता है, प्लस है, ये माइनस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर ये प्लस आकर एन जंक्शन में माइनस है, तो ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, प्लस इस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये माइनस मीन्स सारे माइनस एक साइड पर आ जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस सारे उस तरफ जाते जाएंगे, तो प्लस जितने जाएंगे तो इसके मतलब अगर पहले डिप्लेशन रीजन ये था, अब डिप्लेशन रीजन ये होगा। अब इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा हो गई, ज़्यादा होना मीन्स ये जो नेगेटिव है ये जो पॉजिटिव इस नेगेटिव्स को अपनी तरफ ला रहा है, ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव को अपनी तरफ ला रहा है। यू अट्रैक्ट होना मीन्स डिप्लेशन रीजन का विड्थ बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। जब विड्थ बढ़ जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अब यही डिप्लेशन रीजन हमारे पास क्या रह जाएगा, अब ये इस तरह होगा। ये अब चार्ज अपनी तरफ को ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये चार्जेस इससे अट्रैक्ट निकल रहे हैं, तो डिप्लेशन रीजन बढ़ रहा है, इसकी विड्थ बढ़ रही है। विड्थ जितना बढ़ेगा चार्जेस अट्रैक्ट हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही कम या ना होने के बराबर होगा। या फिर हम कहते हैं कि इसमें जो हमारे पास करंट है, चूंकि चार्जेस सारे वो अट्रैक्ट हो चुके हैं, विड्थ बढ़ गई, डिप्लेशन रीजन बढ़ गया है। डिप्लेशन रीजन जब इतना ज़्यादा हो जाता है, विड्थ इसका इंक्रीज हो जाता है, तो अब चूंकि ये इतने दूर दूर फैल गए हैं, जब ये दूर हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं बनेगा। जब ये दूर हो जाएंगे तो जब प्लस माइनस ही दूर हो जाएंगे तो करंट कैसे बनेगा, करंट नहीं होगा, करंट को अलाउ ही नहीं करेगा। तो इसका ये मतलब है कि रिवर्स्ड बायस्ड में करंट जो है वो कंडक्ट नहीं करता, ये रिवर्स्ड बायस्ड है हमारे पास। इसी तरह इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं।
अब जैसे कि हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हैं कि ये हमारे पास हम पढ़ चुके हैं, P है और ये N है। इनके साथ हमने एक एमीटर लगाया है, मिली एमीटर। इसके साथ हमने एक वोल्ट मीटर लगाया है, मिली वोल्ट मीटर। इसको हमने किसी भी एक सोर्स के साथ कनेक्ट किया है। मिली का ये मतलब है कि यहाँ पर जो करंट होगा वो बहुत मिली एम्पेयर्स में होगा, कम करंट होगा। मिली वोल्टेज मीन्स वो वोल्टेज बहुत कम होगा, मिली में होगा हमारे पास। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का ये मतलब है, चूंकि ये पी एन, अब P के साथ पॉजिटिव, N के साथ नेगेटिव, आप इस तरह इसको समझ सकते हैं। तो इसको हमने देखना है वोल्टेज और करंट की ग्राफ से। इसको फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं कि जैसे ही हम इसमें सोर्स देते हैं तो इसका करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। करंट एक पॉइंट तक आ जाता है, इसको स्टार्ट लेते हैं O से, एक पॉइंट तक करंट आ जाता है P तक। अब 0 से P तक वो सोर्स के देने से करंट फ्रॉम 0 से एक खास वैल्यू तक पहुंच गई है। जिस वैल्यू तक यहाँ पर पहुंच गई है, इस पॉइंट को हम कहते हैं नी वोल्टेज। O टू P जो पॉइंट उसको हम कहते हैं नी वोल्टेज। एक खास वोल्टेज तक ये करंट पहुंच चुका है। अब इसके साथ, इसके बाद जब हम इस वोल्टेज को मजीद इंक्रीज करेंगे, इसको मजीद ज्यादा करेंगे, या हम ये कहते हैं कि ये किस पॉइंट तक आ गया हमारे पास, P पॉइंट के बाद जब इसको मजीद जब इंक्रीज करेंगे, या हम कहते हैं कि ये जब इसका लिमिट क्रॉस कर देता है, या हम कहते हैं कि जब ये इस जंक्शन को क्रॉस कर देता है, या हम कहते हैं कि डिप्लेशन रीजन इसका मजीद विड्थ कम हो गया है, तो और करंट ज्यादा होगा, करंट और रैपिडली तेजी से इंक्रीज होगा। ये करंट मजीद एकदम इंक्रीज हो जाता है। ये इस तरह का इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है। इसी को देखकर हम देखते हैं रिवर्स्ड बायस्ड। अब ये रिवर्स्ड बायस्ड है, वो Pn था, इसको हम कहते हैं इस तरह Pn कहते हैं। ये Pn था तो इसको हमने रिवर्स्ड बायस्ड किया है। उसको हम जब उल्टा करते हैं तो रिवर्स्ड बायस्ड। क्यों? ये मिली एम्पेयर, ये मिली वोल्ट, जो हमारे पास वोल्ट मीटर एम मीटर है। अब इसको जब हम सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो अब देखो N के साथ प्लस, P के साथ माइनस, तो यही तो काम है, P के साथ माइनस, N के साथ प्लस, रिवर्स्ड बायस्ड, रिवर्स्ड बायस्ड। तो अगर इसी का हम वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, उस ग्राफ को रिवर्स्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहते हैं। किस तरह से कि अगर हम करंट की सोर्स अप्लाई देते हैं, सोर्स देते हैं, तो करंट 0 से या O पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। जो करंट है वो देखो रिवर्स्ड में स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये रिवर्स्ड हो गए तो ये करंट रिवर्स्ड में स्टार्ट होगा। रिवर्स्ड में जब जाएगा इसको हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। इसको हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। जब इस वोल्टेज के साथ करंट का इंक्रीज होना नेगेटिव में, रिवर्स्ड में, तो ये एक पॉइंट तक आता है। चूंकि हम कहते हैं कि इसका विड्थ बहुत ही ज्यादा है, विड्थ बहुत ही ज्यादा है, तो जब ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस इन ओल्स या प्लस को अट्रैक्ट करेगा, विड्थ बढ़ जाएगा। विड्थ जितना बढ़ेगा एक लिमिट तक आएगा, उस लिमिट तक को हम ये पॉइंट कह रहे हैं जो बैरियर है। अगर मजीद हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं या अगर मजीद करंट बढ़ गया तो ये जंक्शन टूट जाएगा। खास वोल्टेज पे ये जंक्शन टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। जिस पॉइंट पे ये ब्रेक कर जाएगा उसको हम कहते हैं ब्रेकिंग वोल्टेज। इसके बाद वो इंक्रीज होता जाता है, वो जो करंट है वो रैपिडली एकदम इंक्रीज हो जाता है। तो ये ग्राफ इस तरह बनता है हमारे पास, एकदम वो इंक्रीज हो जाता है रिवर्स्ड में। तो ये हमारे पास रिवर्स्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का ये मतलब है कि अब कुछ हमारे पास जो डिवाइसेस है वो डीसी पे चलते हैं, कुछ डिवाइसेस एसी पे चलते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो डीसी पे कंफर्टेबल है, कुछ ऐसे हैं जो डीसी पे नहीं चल सकते, वो एसी पे चलते हैं। अब डीसी जो है हमारे पास वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट रेंज के लिए होता है। अब डीसी में कोई अक्सर डिवाइसेस एसी में चलते हैं, एसी में वेरिएशंस होती है, प्लस माइनस में आते हैं, वेरिएट करती है, प्लस हाफ साइकिल माइनस हाफ साइकिल में होते हैं। कुछ ऐसे डिवाइसेस है जिसमें वोल्टेज में वेरिएशंस आता है, वोल्टेज ड्रॉप आता है, वोल्टेज लॉस हो जाता है,
या वोल्टेज में इंक्रीज डिक्रीज आता है, तो वही चीज़ डीसी में नहीं चल सकता, क्योंकि डीसी हमारे पास एक कांस्टेंट फ्लो है जो यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शनल में है। तो इसलिए अक्सर डिवाइसेस फिर हम एसी में लगाते हैं। तो इसको देखकर एसी अल्टरनेटिंग करंट ज़्यादा यूजफुल है हमारे पास, क्योंकि मैक्सिमम डिवाइसेस में अगर वोल्टेज वेरी करता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है, वो डीसी में नहीं चल सकते। तो ऐसा मतलब डिवाइस जो इस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि हमें चाहिए एसी हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है। तो ऐसा डिवाइस जो इस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर ले, जैसे कि हम सोलर पैनल्स यूज़ करते हैं। अब जो हमारे सनलाइट है, वो जो हमें वो दे रहे हैं, लाइट दे रहा है, जो सोलर पैनल से हमें बिजली इलेक्ट्रिसिटी मिल रही, वो डीसी मिल रही है। उस डीसी को फिर जब हम घरों में यूज़ करते हैं तो हम एक डिवाइस लगाते हैं जिसको हम कहते हैं इन्वर्टर या कन्वर्टर, जो उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अब हमें चाहिए कि हम इस एसी को अगर डीसी में कन्वर्ट करना चाहे, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अब मैक्सिमम डिवाइसेस अगर एसी पे है, तो कुछ ऐसे डिवाइसेस है जो हमारे लिए डीसी के लिए यूज़फुल होते हैं। तो अगर हमें हमारे घरों में जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, जो वायरिंग है, जो वोल्टेज आ रहा है, जो अप्लायंसेस हम यूज़ कर रहे हैं, वो मैक्सिमम एसी पे फर्ज कर चल रहे हैं। तो कुछ ऐसे है अगर डीसी पे चले, तो हमने ऐसे डिवाइस उसके लिए अरेंज करना है कि वो उसी एसी को डीसी में चेंज कर ले। तो उस एसी को जब हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं, इस एसी को अल्टरनेटिंग करंट को जब डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। और जो डिवाइस यूज होता है उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर वो डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। ये हमारे पास क्या है, ये रेक्टिफिकेशन है हमारे पास। अब इस रेक्टिफायर में हम देखते हैं, अब देख हमने इनपुट में, यहाँ पर एक इनपुट है, इस इनपुट में हमने इसको एसी दिया है, हमें यहाँ पर आउटपुट पे हमें डीसी चाहिए, आउटपुट पे हमें डीसी चाहिए। तो इसको हम किस तरह करेंगे? अब इस रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस इस तरह है, ये हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है, ये सिंबल हम पढ़ चुके हैं, ये सिंबल है ट्रांसफार्मर का। इसके साथ हमने एक डायोड लगाया है, डायोड का हमें पता है ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये हमारे पास एनोड है और ये कैथोड है। ये हमारे पास एक लोड रेजिस्टर है। लोड रेजिस्टर मतलब जो लोड आप यूज कर रहे हो। अब आपने दी एसी है लेकिन बल्ब आपके पास डीसी है, तो दरमियान में आप क्या प्रोसेस करते हो कि आपको बल्ब ऑन हो जाए, कि वो डीसी कन्वर्ट हो जाए, एसी कन्वर्ट हो जाए डीसी में। तो वो लोड रेजिस्टर जो हमने लगाया है, आउटपुट में हमें वो डीसी देगा, ये हमने चेक करना है। अब यहाँ पर जब हम इसको सोर्स देते हैं, अब सोर्स हमारे पास एसी है, तो एसी का हमें पता है हाफ पॉजिटिव साइकिल है, हाफ नेगेटिव साइकिल है। जब हम एसी अप्लाई करते हैं तो डायोड को आप देख ले, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। अब प्लस माइनस, तो जब इसे करंट फ्लो होगा सोर्स देने से, वोल्टेज देने से, अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज से, तो चूंकि ये इनपुट जो एसी है वो वेरिएशंस करता है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये चेंज होता जाता है, वेरिएशन करता है, प्लस माइनस में ये कन्वर्ट होता है। अब ये हमारे पास क्या है, ये प्लस माइनस फर्स्ट साइकिल ये इसका जा रहा है, फर्स्ट साइकिल हाफ साइकिल में ये हमें पॉजिटिव देता है। तो जब ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, पी के साथ प्लस है, पी के साथ प्लस होना, पी के साथ प्लस होना, फॉरवर्ड बाइस्ड। फॉरवर्ड बाइस्ड में डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट क्रिएट हो जाता है, करंट कंडक्ट होता है, करंट को ये अलाउ करता है। तो जब ये हाफ साइकिल जब इसका यहाँ पर अप्लाई होगा तो करंट कंडक्ट होगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, इसने करंट इस यहाँ पर दे दी है। अब हाफ साइकिल के बाद ये मजीद हाफ साइकिल नेगेटिव में होता है, अब ये पॉइंट नेगेटिव बन गए। अब P के साथ नेगेटिव कनेक्टेड है, जब P के साथ नेगेटिव कनेक्टेड हो उसको हम रिवर्स्ड बाइस्ड कहते हैं।
रिवर्स्ड बायस हमने पढ़ लिया है कि इसमें डिप्लेशन रीजन का विड्थ बढ़ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, वो करंट को हलाओ नहीं करता, क्रिएट नहीं करता, पास नहीं करता, फ्लो नहीं करता। तो रिवर्स्ड बायस में करंट फ्लो नहीं करेगा, रिवर्स्ड बायस में वो यूं जाया जाएगा। फिर ये साइकिल्स चेंज हो गए, प्लस माइनस हो जाते हैं। अब ये प्लस हाफ साइकिल था, फिर माइनस हाफ साइकिल था, अब दोबारा प्लस हाफ साइकिल होगा तो दोबारा ये प्लस हाफ साइकिल में पी के साथ प्लस फॉरवर्ड बाइस्ड, तो ये फिर हमें करंट देगा आउटपुट पर। फिर जब ये हाफ साइकिल नेगेटिव होगा तो फिर ये रिवर्स्ड बायस होगा, जब ये फिर रिवर्स्ड बायस होगा ये फिर हमें क्या देगा, जीरो देगा। तो अब यहाँ पर देख लो एसी को हमने चेंज किया है डीसी में। अब देखो एक ही डायरेक्शन दे रहा है, यूनी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, एक ही साइकिल है, नेगेटिव साइकिल इसमें है ही नहीं, एक ही पाथ में ये जा रहा है, एक ही पाथ में जाना, यूनी डायरेक्शनल जाना, उसको हम कहते हैं डीसी। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना ये रेक्टिफायर का काम है, इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। अब इसमें दो पॉइंट्स, ये एक पार्ट जो मैंने बताया है, कौन कौन से पार्ट्स है, एक इसमें हमारे पास आता है, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, एक है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हाफ वेव है। क्यों हाफ वेव है, ये देखो हाफ वेव, फिर गैप, फिर जीरो पे है, फिर हाफ, फिर जीरो पे, इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। जो प्रोसेस यहाँ पर हमने किया है ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए, हाफ वेव हमें मिला है कंप्लीट, ये जगह फिर जीरो है, फिर हाफ मिला है, फिर जीरो है, फुल नहीं मिला। फुल का मतलब हमारे पास क्या है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, कि अगर हम इसको एसी सोर्स अप्लाई करते हैं इस पे हम इनपुट में, तो जो आउटपुट होगा, आउटपुट में हमें ग्राफ फुल वेव मिलेगा। फुल वेव मीन्स हर पॉइंट पे हमें साइकिल मिलते जाएंगे, डीसी मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, ये है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ये देखो साइकिल, फिर जीरो, फिर साइकिल, फिर जीरो, ये डीसी में कन्वर्ट होना हाफ मिला है हमें, मींस 50% यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पूरा 100% पूरा साइकिल होगा। हाफ का हमें मिला, फिर नेगेटिव हाफ का हमें जीरो मिला, तो यहाँ तक ये 100% अगर है तो हमें सिर्फ ये मिला है, सिर्फ ये मिला है, मींस हमें 50% मिला है। उस 50% को ओवरकम करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए कि हमें मुकम्मल 100% डीसी मिले, तो उसको 100% यहाँ से लेकर हाफ पॉजिटिव पे हमें ये मिला, हाफ नेगेटिव पे ये मिला, तो कंप्लीट 100% डीसी हमें मिलेगा। ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है। तो फुल वेव हमारे पास सिंपल एक एसी सोर्स है, उसको हमने एक ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पर हमारे पास 4 डायोड्स हैं, D1, D2, D3 एंड D4। ये हमारे पास यहाँ पर 4 डायोड्स हैं। इस पॉइंट को नाम देते हैं P, इस पॉइंट को नाम देते हैं Q। अब यहाँ पर जब AC अप्लाई करेंगे तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन किस तरह होगा ये हमने देखना है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमने देखना है कि क्या होगा। अब यहाँ पर आउटपुट पे हमें लोड रेजिस्टर को अगर हम कनेक्ट करते हैं आउटपुट पर, या मीन जो हमें आउटपुट पर सिग्नल मिल रहा है, वेव मिल रहा है, जो डीसी हमें मिलेगा वो क्या होगा, इसको हम कनेक्ट करते हैं इन डायोड्स के साथ। इसको आप लोड रेजिस्टर या इसको आप आउटपुट समझ लें कि जो ये आउटपुट हमें मिलेगा वो किस तरह मिलेगा। अब जब हम एसी को सोर्स देते हैं, सोर्स अप्लाई करते हैं, तो पहले जब पॉजिटिव साइकिल होगा, अब पॉजिटिव साइकिल में आप ये देख लें, प्लस मींस पॉजिटिव प्लस साइकिल में देख लें, जो D1 है करंट यहाँ से जब यहाँ पर आएगा तो D1 का जो प्लस P टाइप है, ये N टाइप है, ये P टाइप है, P टाइप के साथ पॉजिटिव होगा। ये करंट जब यहाँ पर आएगा तो ये देखो N टाइप के साथ जो हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव होगा। N टाइप के साथ पॉजिटिव होना, ये हमारे पास क्या है, रिवर्स्ड बायस्ड है। ये करंट जब यहाँ पर आएगा तो P टाइप है, P टाइप के साथ पॉजिटिव हमें मिल रहा है।
ये करंट इस यहाँ पे जब आएगा तो एन टाइप के साथ हमें पॉजिटिव मिल रहा है। अब इससे ये पता चल रहा है कि देखिए नेगेटिव के साथ पॉजिटिव है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव है। जब नेगेटिव के साथ पॉजिटिव होता है इसका ये मतलब है कि जो D3 एंड D4 है वो एज अ रिवर्स्ड बायस्ड काम कर रहे हैं, जिसमें हमें पता है कि करंट नहीं जाता, करंट अलाउ नहीं होता, करंट जीरो है। तो इससे ये पता चला कि D1 एंड D2 से हमें क्या मिलेगा, P टाइप फॉरवर्ड बायस्ड है, इससे करंट फ्लो होगा। जब ऑफ साइकिल में D1 डायोड से जब AC सोर्स मींस पॉजिटिव साइकिल पास होगा तो ये किस तरह होगा, ये हमें ऑफ साइकिल देगा, इसने हमें ऑफ साइकिल दे दिया। अब यही करंट जब यहाँ पर चूंकि जीरो है तो ये D2 पे जब आएगा, D2 पे भी ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो ये फिर हमें साइकिल देगा, ये साइकिल इसने हमें दिया। अब प्लस के बाद ये ऑफ साइकिल चेंज हो जाता है नेगेटिव में। जब ये ऑफ साइकिल नेगेटिव में चेंज होगा, अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव करंट जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव करंट जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव करंट जाएगा। P के साथ नेगेटिव होना, P के साथ मींस डायोड का जो P टाइप है, P टाइप के साथ नेगेटिव है, P टाइप के साथ नेगेटिव है। इसके मतलब है D1 और D2 इस केस में, D1 और D2 इस केस में रिवर्स्ड बायस होंगे जिसमें करंट जीरो होगा। D3 को आप देख ले, जो N टाइप है, N टाइप के साथ नेगेटिव है, N टाइप के साथ नेगेटिव होना, N टाइप के साथ नेगेटिव है तो लाजमी बात ऑटोमेटिकली P के साथ पॉजिटिव होगा। N के साथ अगर नेगेटिव रहे तो P साइड जो P टाइप है या एनोड इसके साथ पॉजिटिव होगा। इसके मतलब है D3 एंड D4 इस बार क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस्ड होंगे। जब D3 एंड D4 हमारे पास फॉरवर्ड बायस्ड हो तो जब ये D3 के साथ ये करंट पास होगा तो ये हमें ऑफ साइकिल, ये हमें करंट देगा। फिर जब D4 के साथ ये पास होगा, चूंकि D4 भी यहाँ पर फॉरवर्ड बायस्ड है, ये फिर हमें करंट देगा। बजाय करंट ना देना जैसे कि इस केस में है, ये हमें D4 भी हमें करंट देता है। तो इसी तरह जब इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे तो फिर ये हमें D1 D2 फॉरवर्ड बायस्ड होंगे, फिर D3 एंड D4 फॉरवर्ड बायस्ड होंगे। तो हर पॉइंट पे हमें DC मिल रहा है, इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो ये था हमारे पास रेक्टिफिकेशन। दोबारा देखते हैं, एक रिव्यू देखते हैं कि हमने जब PN जंक्शन बनाया है, इस PN जंक्शन को एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ कनेक्ट करना, उसको हम बायसिंग करते हैं। तो इस बायसिंग के दो तरीके हैं, होने भी चाहिए दो। क्यों? क्योंकि हमें पता है या प्लस के साथ प्लस माइनस कनेक्ट करते हैं या माइनस प्लस कनेक्ट करते हैं। तो एक फॉरवर्ड बायस्ड है और एक हमारे पास रिवर्स्ड बायस्ड है। फॉरवर्ड बायस्ड में P के साथ प्लस N के साथ नेगेटिव, रिवर्स्ड बायस्ड में P के साथ नेगेटिव N के साथ पॉजिटिव। फॉरवर्ड बायस्ड में डिप्लेशन रीजन का विड्थ कम हो जाता है, मींस करंट को अलाउ करता है। रिवर्स्ड बायस्ड में विड्थ बढ़ जाता है, मींस वो करंट को अलाउड नहीं करता, करंट कंडक्ट नहीं होता। इनको अगर हम ग्राफ से देखते हैं, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अगर रिवर्स्ड बायस का ग्राफ होगा, रिवर्स्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर फॉरवर्ड बायस का ग्राफ होगा तो फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। रेक्टिफिकेशन सिंपल ये है कि अगर हमें AC को DC में कन्वर्ट करना है, उसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को रेक्टिफायर हम कहते हैं। अब इस रेक्टिफायर में AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए दो प्रोसेस है, एक है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और एक है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हमारे पास क्या है कि जब हम इस डायोड के साथ इसको हम AC देते हैं तो जब प्लस साइकिल जाएगा तो P के साथ प्लस होगा, N के साथ नेगेटिव बन जाएगा। जब P के साथ प्लस होता है तो फॉरवर्ड बायस्ड ये हमें करंट देगा।
जब नेगेटिव साइकिल की बारी होती है तो फिर P के साथ N माइनस आ जाता है, N के साथ प्लस आ जाता है। जब P के साथ माइनस होगा रिवर्स्ड बायस में करंट कंडक्ट नहीं करता तो यह हमें जीरो पे जाएगा। फिर इसी तरह प्लस पे फॉरवर्ड, फिर माइनस पे रिवर्स्ड, तो ये हमें हाफ वेव दे रहा है। हाफ वेव है, फिर जीरो, फिर आधा वेव, फिर जीरो, फिर आधा वेव, तो ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर 4 डायोड देखते हैं, इसको हम ब्रिज कहते हैं। ब्रिज के फॉर्म में 4 डायोड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। इन 4 डायोड्स को जब हम AC देते हैं तो होता क्या है कि जब इसमें प्लस साइकिल होगा, हमने ये देखा कि 3-4 रिवर्स्ड काम करता है जो जीरो हो जाएगा। 1 और 2 डायोड पे हमें ये DC देगा, करंट देगा, इसमें करंट पास होगा क्योंकि ये ऐसा फॉरवर्ड बायस्ड काम करता है। जब ये फॉरवर्ड बायस्ड काम करेगा, अभी हाफ साइकिल पे हमने इसने करंट दिया है। फिर जब ये रिवर्स्ड मींस नेगेटिव साइकिल जाएगा तो नेगेटिव साइकिल में हमने ये देखा कि जो 1 और 2 है वो रिवर्स्ड बायस बन जाते हैं, जो जीरो है, करंट जीरो, और 3 और 4 फॉरवर्ड बायस्ड बन जाते हैं। तो 3 पे भी हमें ये फॉरवर्ड बायस्ड करंट देगा क्योंकि प्लस साइकिल जा रहा है। फिर ये हमारे पास 4 पे भी ये हमें साइकिल देगा। तो देख ले बार बार हमें साइकिल मिलता जा रहा है हर पॉइंट पे। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल पे हमें DC करंट मिला, जब नेगेटिव की बारी आई तो जीरो पे चला गया। लेकिन यहाँ पर जब पॉजिटिव फॉरवर्ड पे बारी आई तो इसने हमें करंट दिया, ग्राफ ड्रा हुआ, डायरेक्ट करंट में चेंज हुआ। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बारी आई तो नेगेटिव हाफ साइकिल, कंप्लीट साइकिल की हम बात नहीं करें, हाफ साइकिल, जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बारी आएगी तो D1 एंड D2 हमने देखकर रिवर्स्ड है, लेकिन D3 एंड 4 फॉरवर्ड है। तो D3 पे भी हमें फिर फ्लो जाएगा करंट का नेगेटिव साइकिल, और D4 पे भी जाएगा। तो इस तरह में ये हाफ वेव मींस कन्वर्ट हो जाता है, फुल वेव हमें मिलता है। तो ये था हमारे पास PN जंक्शन का बायस्ड करना, फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स्ड बायस्ड और उनमें रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।